टुडे आज जो हमारा टॉपिक है, जो आपके फर्स्ट टर्म से जो ऐड हुए हैं, आपके इस बार सेकंड टर्म में जो आने वाले हैं, जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं आपके जो फर्स्ट टर्म वाले, वो इसमें ऐड ऑन हुए हैं। उनमें कौन सा है आपका कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, जो आपका टॉपिक है वो आज हम रीड आउट करेंगे। ओके, तो हियर यू कैन सी द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं आपके, जैसे फर्स्ट में स्ट्रेंथ है, देन उसके बाद स्पीड, उसके बाद इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। ये आपके 5 जो कंपोनेंट हैं फिजिकल फिटनेस के, ये इस बार आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। फर्स्ट टर्म के थे बट ये सेकेंड में टर्म में आपके ऐड कर दिए हैं। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये 5 जो कंपोनेंट हैं ये फिजिकल फिटनेस के हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो आपका है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ आपका, हियर यू कैन सी, स्ट्रेंथ इज़ द मैक्सिमम फोर्स यू कैन अप्लाई अगेंस्ट ए लोड। मीन्स आप किसी जो रजिस्टेंस है या किसी आप मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी लोड के अगेंस्ट, तो वो स्ट्रेंथ होती है। या मैक्सिमम वेट यू कैन लिफ्ट विद द हेल्प ऑफ मसल्स या ग्रुप ऑफ मसल्स इन अ वंस टाइम। आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठा रहे हो अपने ग्रुप, एक मसल्स से या ग्रुप ऑफ मसल से, तो इन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन, तो वो स्ट्रेंथ होता है। हियर यू कैन सी अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स डिक्शनरी, स्ट्रेंथ इज़ अ मैक्सिमम फोर्स यू कैन अप्लाई अगेंस्ट ए लोड। मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया, मैक्सिमम आपको फोर्स लगाना है एक बार में, एक अटेम्प्ट में, और अगेंस्ट लोड के, तो वो स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, दैट्स वी कॉल्ड स्ट्रेंथ। ओके, कम टू द टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। जो आपके स्ट्रेंथ के टाइप्स हैं वो डायनामिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ है। 2 टाइप की होती है ये। हियर यू कैन सी जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, डायनामिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ में क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू अप्लाई ए फोर्स बाय ए मैक्स मसल्स इन मूविंग स्टेट and there is a visual movement at a joint in a dynamic strength. Dynamic strength is also known as isotonic strength. Means ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या है डायनामिक, जिसको आप आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, मसल्स की लेंथ आपकी चेंज होती रहती है बार बार, और इसमें जो आपका वर्क है वो होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है जी, उसको आइसोटोनिक बोलते हैं। मैक्सिमम जो मसल्स की लेंथ है वो बार बार चेंज होती रहती है। ठीक है जी, वो जब आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी जॉइंट पे या बोन पे, तो उसमें क्या है, आपकी मसल की जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है। उसको आइसोटोनिक या डायनामिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इस डायनामिक स्ट्रेंथ के भी इसके भी 3 टाइप्स हैं: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंडोरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? जिसमें आप एक बार में मैक्सिमम फोर्स लगाते हो। फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टिंग, उसमें क्या है, वेट लिफ्टिंग में आप मैक्सिमम एक साथ में फोर्स लगाते हो। हियर यू कैन सी इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम मैक्सिमम रेजिस्टेंस थ्रू वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। मीन जो आपकी वॉलेंट्री मसल्स है, आप एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स लगाते हो अगेंस्ट रेजिस्टेंस, तो वो आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिफ्टिंग ऑफ मैक्सिमम वेट मीन्स वेट लिफ्टिंग, इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओके, कम टू द एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होता है? इसमें हाई स्पीड के साथ में स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, देखिए जैसे इसमें लिख रखा है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। मीन्स आपको स्ट्रेंथ के साथ हाई स्पीड भी होनी चाहिए। बेस्ट एग्जांपल इसका 100 मीटर स्टार्टिंग है स्प्रिंट का। 100 मीटर जो स्प्रिंट होती है उसकी स्टार्टिंग। या फिर बेस्ट ऑफ एक और एग्जांपल लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में क्या है, आपको जो भागना होता है उसके साथ स्पीड भी चाहिए, और जब आप टेक ऑफ करते हो स्ट्रेंथ भी चाहिए। ऐसे 100 मीटर में आपको स्पीड भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए। ओके, कम टू द थर्ड जो इसका है टाइप, वो है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। स्ट्रेंथ इंडोरेंस में क्या है, स्ट्रेंथ के साथ इंडोरेंस भी चाहिए लंबे समय तक काम करने के लिए, विदाउट एनी फटीग। हियर यू कैन सी द डेफिनेशन, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिना थके हुए लंबे समय तक काम करने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, प्लस आपके साथ आपको आपको स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ इंडोरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए एक बार में लगाने। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में क्या था, हाई स्पीड के साथ स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ इंडोरेंस में क्या था बच्चे, स्ट्रेंथ इंडोरेंस में है आपके स्ट्रेंथ के साथ इंडोरेंस भी। ये आपके 3 एग्जांपल थे। डायनामिक, जिसको ऑल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ओके, कम टू द जो सेकंड टाइप है वो है स्टैटिक स्ट्रेंथ, जिसको आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इसमें मसल्स की लेंथ चेंज नहीं होती, एक जगह कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है जी,
Here you can see it is the ability to apply a force where the length of the muscle does not change, there is no visual movement, मीन्स इसमें कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देती, इसमें आपकी मसल्स है वो फोर्स लगाने के बाद भी चेंज नहीं होती, एक जैसी रहती है। ठीक है जी, स्टैटिक पोजीशन में रहती है। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन आइसोमेट्रिक, जैसे कि मैंने आपको बताया इसको आइसोमेट्रिक कहते हैं, डायनामिक को आइसोटोनिक कहते हैं। उसमें मसल्स की लेंथ चेंज होती है, इसमें मसल्स की लेंथ चेंज नहीं होते। और इसके जो डायनामिक स्ट्रेंथ के 3 टाइप थे, मैक्सिमम, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंडोरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका जो फर्स्ट जो आपके कंपोनेंट थे उसका ये फर्स्ट है स्ट्रेंथ, उसके मैंने आपको टाइप्स बताए। देन उसके बाद मैंने आपके डायनामिक्स के टाइप्स, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंडोरेंस बताया। उसके बाद आपको स्टैटिक स्ट्रेंथ जो इसका सेकंड टाइप है, जिसको आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं, जिसमें मसल्स की लेंथ चेंज नहीं होती जब आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी मसल्स पे। ओके, कम टू द स्पीड, ये सेकंड कंपोनेंट है स्पीड। स्पीड क्या होता है, क्विक बॉडी मूवमेंट होती है, आपने एक साथ बॉडी मूवमेंट की, उसको स्पीड बोलते हैं। हेयर यू कैन सी द डेफिनेशन, स्पीड इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू परफॉर्म सिमिलर मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट द फास्ट रेट, मीन्स ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, ये जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी की मूवमेंट बिल्कुल एक सेम टाइम पे बॉडी की मूवमेंट क्विकली होनी चाहिए, क्विक बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए। आपने जैसे 100 मीटर स्टार्ट में क्या है, आपकी बॉडी एकदम क्विक मूवमेंट लेती है, या आप एकदम क्विक बॉडी की मूवमेंट होती है, उसको स्पीड बोलते हैं। ठीक है जी, देखो हेयर यू कैन सी द स्पीड इज़ द क्विकनेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ लिम्स, वही मैंने बता रहा हूँ, आपके बॉडी पार्ट एक साथ क्विक बॉडी मूवमेंट करते हैं, उसको स्पीड बोलते हैं। ठीक है जी, ये आपका सेकंड कंपोनेंट था। उसके बाद कम टू द जो इसका थर्ड कंपोनेंट है वो है आपका इंडोरेंस। इंडोरेंस क्या होता है, मैंने आपको बार बार बताया बच्चे कि स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ इंडोरेंस आपका जो होता है लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क विदाउट एनी फटीग, लंबे समय तक कोई कार्य करना, कोई वर्क करना बिना थके हुए, बिना फटीग के। हेयर यू कैन सी द डेफिनेशन, इंडोरेंस इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टू वर्क फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट गेटिंग फटीग और अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। इट इज़ द रेजिडेंस एबिलिटी अगेंस्ट फटीग, मीन्स ये क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया लंबे समय तक कोई कार्य करना बिना थके हुए, उसको क्या बोलते हैं, इंडोरेंस। ठीक है जी, तो ये जो आपके आज मैंने आपको 3 कंपोनेंट बताए, हेयर यू कैन सी 5 कंपोनेंट है, बट आज हमने केवल 3 डिस्कस किए हैं। ठीक है जी, ये आपके कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस है, जिसमें स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने आज जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया स्ट्रेंथ, उसके टाइप, स्पीड और इंडोरेंस। ठीक है, आई होप सभी को समझ आया होगा स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।